नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी चंद रोज कबल भारत में G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज उनकी जो समिट कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में, तो उसमें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान, जिसे आमतौर पर MBS के तौर पर जाना जाता है, वो भी आए हुए थे। तो उनको ये दरख्वास्त की गई थी कि वो बाद में यानी G20 की समिट मुकम्मल हो जाए, जो कि 10 और 11 तारीख को थी, तो उसके बाद 9 और 10 तारीख को थी, तो उसके बाद वो एक दिन और रुक जाए। एंड ही हैड टू स्टे एज अ स्टेट गेस्ट, भारत का सरकारी मेहमान। इसीलिए उन्हें पीर के रोज ऐवान सदर में राष्ट्रपति भवन में जो है सेरेमोनियल वेलकम दिया गया और बाद में उनके साथ भारत के वजीर आजम जनाब मोदी के हैदराबाद हाउस में उनसे मुज़ाकरात हुए। अब उनके साथ 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हुए। उनमें से जो खास है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है भारत का सऊदी अरेबिया को बिजली बरामद करना, एक्सपोर्ट करना। अब इस वक्त तो पोजीशन ये है, या बहुत सारे सालों से भारत की पोजीशन ये है कि हम लोग अपनी तेल की ज़रूरियात का 85% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और पहले तो सबसे ज़्यादा हम इराक से करते थे, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया आ जाता था। लेकिन फिर पिछले साल से जब से यूक्रेन की जंग हुई, तो फिर पाबंदियां लग गई रूस के ऊपर। फिर रूस ने सस्ते में तेल बेचना शुरू किया, तो इस वक्त हम सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर इराक है, तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है। हम सऊदी अरेबिया से सिर्फ तेल नहीं खरीदते, हम उससे LPG भी खरीदते हैं, गैस भी खरीदते हैं, वो भी हमारे इस्तेमाल में आती है। तो इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है इस वक्त तकरीबन $53 बिलियन का सऊदी अरेबिया के साथ हमारा, मैं समझता हूँ भारत का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया। और उसमें जाहिर है ज्यादा से ज्यादा ये एनर्जी होती है। अब ये जो 10 मुआहदों पर जो दस्तखत हुए 2 रोज के बिल, उसमें एक ये भी था कि हम डी-डॉलराइजेशन करें, यानी जो भी आपस में लेन देन करें वो मुकामी करेंसी में करें। तो इससे क्या होगा, अभी जैसे भारत सऊदी अरेबिया से जो माल खरीदता है तो वो उसके बदले में उसको रुपया देगा। अब जाहिर है वो रुपये का क्या करेगा, भारत से कुछ तो माल खरीद सकता है जितना अभी लेता है। लेकिन इस वक्त भी पोजीशन ये है कि सऊदी अरेबिया जो है एज कंपेयर टू इंडिया ट्रेड एक्सिस में है और भारत ट्रेड डेफिसिट में है। तो जाहिर है उसके पास रुपया बच जाता है, बच जाएगा, यानी जब से ये मुकामी करेंसी में शुरू करेंगे तो वो उसके पास रुपया बच जाएगा। तो इसके लिए भी, और बिजली एक ऐसी चीज है जिस वक्त बनाई जाए उसको उसी वक्त कंज्यूम करना है। यू कैन नॉट वेट, अदरवाइज इट विल गो वेस्ट। तो इसके लिए ही तो ये ग्रिड का जो सिस्टम बनाया गया है कि जितने भी बिजली घर हैं, जनरेटर्स हैं, पावर हाउसेज हैं, उनसे जो बिजली पैदा होती है वो ग्रिड में फीड कर दी जाए और फिर ग्रिड से वो एक किस्म का जैसे बड़ा सा टंकी होता है जैसे पानी का, इसी तरह वो बिजली का टंकी होता है। फिर जहां पर बिजली की कमी हो उसको भेज दिया जाए। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ हमारा, उसमें भारत सऊदी अरेबिया को रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा। रिन्यूएबल से हमारी मुराद है यानी जैसे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है,
तो वो जो है, अब जाहिर है सऊदी अरेबिया के साथ हमारी सरहदें नहीं मिलती, तो सीधी सीधी तार तो जाएगी नहीं, तो वहां तक ये जो बिजली पहुंचाई जाएगी, ये पहुंचाई जाएगी अंडर सी केबल। 100-150 मीटर समंदर में नीचे से ये पाइपलाइन जाएगी, जिसमें से ये तारें जाएगी और भारत की बिजली सऊदी अरेबिया को भेज दी जाएगी। अब जाहिर है फिर उसकी वो पेमेंट, वो भारत का जो रुपया उसको मिला हुआ है उसमें कर सकता है। इस तरह से जो है भारत की जो, एक तो भारत अभी अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो पैदावार बढ़ाने जा रहा है। इस वक्त भारत की जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ इस वक्त 175 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं एज ऑफ 2023। ये 2030 तक हम लोगों का जो टारगेट है, वी आर गोइंग टू अचीव प्रोडक्शन ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये सारी बिजली, अच्छा इसमें ये बिजली जैसे मैंने बताया ना कि ग्रिड जरूरी है, वो इसलिए भी कि अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में से हम सोलार एनर्जी ले लेते हैं, तो सोलार एनर्जी तो जब सूरज रहता है उस वक्त बनती है, रात को तो होती नहीं, तो रात को फिर कहाँ से आएगी। इसीलिए ये होता है कि अगर हम ग्रिड में फीड कर दें तो जहां पर सूरज होगा वहां पर बनती रहेगी, और जहां पर सूरज नहीं होगा वहां तक वो भेजी जा सकती है उस वक्त उसको। और इसी तरह जैसे सऊदी अरेबिया में है, अभी सऊदी अरेबिया का हमसे जो टाइम जो है वो मेरे ख्याल में 3 घंटे का हमसे जो है वो कम है, इट इज ऑन द वेस्ट। तो वहां पर ज्यादा वक्त तक बिजली बनाई, वहां की जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी या दूसरी एनर्जी होगी तो वो हमको दे सकता है जब उसके पास होगी, और हमारे पास जब भी होगी और वहां पर भले अंधेरा होगा तो हम उसको दे सकेंगे। और इस तरह जो है एक तो कोशिश करेंगे इससे पॉल्यूशन कम हो। जाहिर है व्हेन वी यूज रिन्यूएबल एनर्जी, इससे जो है वो पॉल्यूशन कम होती है, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसका जो एफ्लुएंट है वो कुछ भी नहीं होता रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि सूरज की मतलब धूप से जो एनर्जी बनती है तो उसमें तो कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जाती। फॉसिल फ्यूल में तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो कि पर्यावरण में या माहौलियात को गंदगी आलूदा करते हैं। तो इस तरह से हम ये जो हमने एग्रीमेंट किया है सऊदी अरेबिया को बिजली एक्सपोर्ट करने का, एंड दैट टू क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह से इट इज अ विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए। और हम चाहते हैं कि जल्द ही, जैसे अभी $53 बिलियन का हमारा बिजनेस है, तो इसको बढ़ाकर अराउंड 2030 इट शुड टच $100 बिलियन। और वैसे मैं 1-2 प्रोग्राम और भी कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि जैसे वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो है, ये कनेक्टिविटी का हम प्लान बना रहे हैं और वो हो जाएगा। BRI को ये टक्कर दी जाएगी, इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में मशरक़ वस्ता में रेलवे की लाइन बिछाई जाएगी। मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको लिंक दे रहा हूँ, यू कैन सी इट इफ यू वांट टू। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।